मैं केवल 2-3 बात स्पष्ट करना चाहूंगा। संविधान में शब्द आया आरक्षण, लेकिन डॉक्टर लोहिया के बाद भूपेंद्र जी ने किया। 1960 से इस पिछड़ा वर्ग आंदोलन को देश भर में हम लोग लड़ते रहे। लोहिया जी के बाद कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में इस 58 वर्ष के राजनीतिक लड़ाई में हम जो लड़े, तो उसमें लोहिया जी ने 2 शब्द का इस्तेमाल किया था। लोहिया ने कहा था विशेष अवसर, स्पेशल राइट बनाम स्पेशल अपॉर्चुनिटी। इस देश में कुछ लोगों को जन्म के आधार पर विशेष अधिकार प्राप्त है, इसीलिए जो पिछड़े दबे हुए समाज के लोग हैं इनको ऊपर उठाने के लिए विशेष अवसर दिया जाए। जैसे बीमार लोगों के लिए घर में विशेष भोजन की व्यवस्था होती है, उसी तरह इन बीमार को बराबरी में लाने के लिए विशेष अवसर देके उसी तरह विशेष भोजन की व्यवस्था की जाए। और जब ये स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर उसके बाद इसका मूल्यांकन करेंगे 30, 40, 50 वर्ष के बाद कि इसको क्या करना है, इसमें क्या परिवर्तन करना है। नंबर 1, ये लड़ाई है स्पेशल राइट और स्पेशल अपॉर्चुनिटी। ओबीसी वाले स्पेशल अपॉर्चुनिटी वाले हैं। दूसरा, इसमें लोग उठा देते हैं कि ओबीसी में भी सक्षम हैं। ओबीसी के अंदर जो बहुत ऐसी जातियां हैं, मैक्सिमम अधिकतम, वो लगभग अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ रहते हैं और उन्हीं के समान अंतर हैं, बराबर में। कहीं कहीं वो पिछड़े वर्ग में हैं, लेकिन सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति में वो अनुसूचित जाति और जनजाति से भी नीचे हैं। उन पर उसी तरह के सामाजिक शोषण होता है क्योंकि उनकी संख्या कम है। बिहार में जब आरक्षण लागू किए थे कर्पूरी ठाकुर जी ने, तो उन्होंने इसको 2 कैटेगरी किया था, एनेक्सचर 1 एंड एनेक्सचर 2। एनेक्सचर 1 माने सबल पिछड़ी जाति, एनेक्सचर 2 माने अति निर्बल और विपन्न पिछड़ी जाति वर्ग। हम जात नहीं है, हमको जात के नाम से पिछड़ी जाति कहा जाता है, वो हम नहीं है। हम पिछड़ा वर्ग हैं, क्लास हैं। शेड्यूल कास्ट हैं, वो जाति हैं। शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो वन में रहने वाली जो ट्राइबल ट्राइब थे उनको उन्होंने सूची में डाल दिया शेड्यूल में। और हम हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। क्लास माने हम ट्रेड से हैं, क्योंकि हमारी ओबीसी की जातियां बनी हुई है वो अकॉर्डिंग टू ट्रेड है। मिट्टी वाला कुम्हार है, लोहार है, सोनार है, हजाम है, नाई है, बरही है, तमोली है, अहीर है, गोपाल है। ये जो हमारी जातियां बनी है वो हमारे पेशे के आधार पर हमारी जातियां बन गई। इसलिए हम पेशा से जुड़े हुए भारतीय समाज में जाति के अंतर हम रहे हैं, इसीलिए हमको कहा जाता है बैकवर्ड क्लास। और ये क्लास वाले लोग हैं वो अपने पेशा से भी पिछड़े हैं। इसीलिए मंडल कमीशन में दोनों कहा था कि एक तो सरकारी नौकरी में इनको आरक्षण दिया जाए, और दूसरा कहा था कि ये पिछड़ी जाति के लोग जो पेशा से पीछे हैं उनको ऊपर उठाने के लिए इनके रोजगार में भी हर तरह से सरकार के तरफ से विशेष अवसर सहयोग देना चाहिए। दुकान खड़ा करने के लिए, रोजगार खड़ा करने के लिए, बैंक का ऋण देने के लिए, जो कई तरह से नरेंद्र मोदी जी ने उसको अलग अलग ढंग से चलाया है और जिसका लाभ उन पिछड़े वर्ग को, इन रोजगार वाले को मिल रहा है, उनको जा रहा है। और एक तीसरी बात यह है कि हमारे साथ कांग्रेस के राज में आजादी के समय से ही अन्याय हुआ। काका कालेलकर कमीशन अपनी जगह है, लेकिन जब संविधान में था तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जिस समय आरक्षण दिया गया, उसी के साथ अगर ओबीसी को भी आरक्षण दे दिया गया होता तो आज प्रशासनिक क्षेत्र में ओबीसी का प्रतिनिधित्व तो भी हमारी संख्या बहुत ज्यादा रहती, हमारा प्रतिनिधित्व रहता। तो बार बार उसको हमको पीछे धकेला गया कमीशन बना करके कि काका कालेलकर कमीशन बना देते हैं, लॉलीपॉप दे देते हैं। फिर उसने अपना रिपोर्ट 55 में दिया, हम लोगों ने आवाज लगाई उसको लागू करो, तो कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो फिर 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे, कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में हम लोग गए और हम लोगों ने उनसे मांग की। तो चौधरी चरण सिंह ने कहा कि एक अलग से कमीशन बना देते हैं और उस कमीशन की रिपोर्ट आएगा तो उसके आधार पर कार्रवाई कर लेंगे।
बना दिया गया। बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में कमीशन बने, बीपी मंडल ने भी 80 में अपना रिपोर्ट दे दिया। हम लोगों ने आवाज लगाई, उस समय कांग्रेस की सरकार बन गई कि भाई हमारे कमीशन के आधार पर हमारा लागू करो, लेकिन इन्होंने टाल दिया। आते आते 90-91 में जब ये बीपी सिंह की सरकार बनी तो उन्होंने ये केवल 27% आरक्षण हमारा जो है केंद्रीय सेवा में उसको लागू किया, आधा, और जो आर्थिक आरक्षण हमको देना था पेशा के लिए उसको छोड़ दिया, हमारा आधा रह गया। तब हम लोगों ने मांग करना शुरू किया कि हमारे लिए कमीशन बनाओ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में मुकाबले कमीशन बनाओ। फिर पार्लियामेंट में हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जैसे हमारी एक कमेटी बनाओ, ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी। बहुत संघर्ष करने के बाद तो वो कमेटी बना दी गई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लगातार दिया। मैं उस कमेटी का पहले कमेटी में सदस्य था, कांग्रेस के बीके हांडिक उसके चेयरमैन थे। उसने कई बार इसको सुझाव देते रहा कि साहब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के बराबर। हमारी मांग की उपेक्षा की गई, नहीं सुना गया। और अंत में जब हम लोग सब लोग गए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो भूपेंद्र जी थे, गणेश जी थे, हम लोग थे और हमारे साथी थे, सब लोग मिलके गए। इससे पहले भी मनमोहन सिंह जी के नजदीक ऑल पार्टी जितने ओबीसी के लोग हैं सब मिलकर के 20, 30, 40, 50 लोग 2 बार मिले। जो हनुमंत राव थे कांग्रेस के ही, उन्हीं के साथ जाके मिले, मांग किए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। जब नरेंद्र मोदी जी से हम लोग जाके मिले, उनसे आग्रह किया, उन्होंने कहा कि करेंगे। उन्होंने संविधान में संशोधन किया और अनुसूचित जाति जनजाति के बराबर हमारे को भी कमीशन को भी संवैधानिक अधिकार मिले, तो आ गया, लोकसभा पास हुआ, बाकी भूपेंद्र जी बना दी है। मेरा कहना इतना ही है कि सब कुछ ठीक रहे, लेकिन अगर नियत साफ न रहे तो सब कुछ गड़बड़ है। वैसे दूध में जैसे नींबू पड़ जाए, वैसे नियत साफ नहीं रहे तो अच्छे काम के भी वो बिगाड़ते रहते हैं। तो कांग्रेस की नियत रही है बिगाड़ो। क्यों? तो मैं थोड़ा सा आपको राजनीतिक कारण बताता हूं कि आप भारत के अगर हृदय प्रदेश को देखें, जिसमें 7-8 राज्य हैं, महत्वपूर्ण है, जो सत्ता परिवर्तन में सबसे बड़ा भागीदार बनता है, तो वो अब भारत के हृदय प्रदेश जिसको डॉक्टर लोहिया कहते थे, हृदय प्रदेश के जो 8-9 राज्य हैं, इन राज्यों के सामाजिक समीकरण को देखें तो कांग्रेस के विरुद्ध पिछड़े वर्ग समाज के लोगों ने ही विद्रोह किया था और कांग्रेस की सत्ता को हटा के और विरोधी सत्ता को स्थापित करने में किया। बिहार है, यूपी है, हरियाणा है, इसे आप निकाल करके बढ़ते जाइए। तो ये पिछड़े वर्ग के लोगों ने कांग्रेस के सत्ता के खिलाफ सबसे ज्यादा राजनीतिक चेतना आई और ये संगठित हुए। आज इन्होंने विद्रोह किया, कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में उधर विद्रोह किया, लोहिया के बाद चरण सिंह आए, फिर उन्होंने उनके नेतृत्व में संगठित हुए। सारे देश के स्तर पर हम लोगों ने इस आंदोलन को चलाया और उसके कारण आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से श्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो लोगों को हुआ कि पिछड़े वर्ग के, कति निर्धन वर्ग के प्रधानमंत्री हैं, ये मेरी बात सुनेंगे। और हम लोग उस भावना से उनके पास गए, उन्होंने हमारी बात को सुनी भी, हमारा कल्याण भी किया। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनमें भी बहुत बड़ी कई जातियां हैं जो ओबीसी के हमारे जो लिस्ट हैं उसमें वो शामिल हैं। वो नहीं, अलग से नहीं है मुस्लिम ओबीसी कहीं लिखा हुआ, लेकिन ओबीसी के जो लिस्ट बना हुआ है, सूची बनी हुई है, उस सूची में मुस्लिम समाज के भी जोल्हा है, धुनिया है, कुजरा है, कबारी है, नट है, बक्खो है, ऐसी कई जातियां हैं जो सभी जातियां उसमें शामिल है और वो भी पिछड़ी जाति के हैं। तब अलग से फिर मुसलमान की बात करना, यही मैं कहता हूं कि ये नियत में खोट है और धोखा है। जब ओबीसी में हिंदू समाज के भी और मुस्लिम समाज के भी ओबीसी के लोग जब एक साथ सूचीबद्ध हैं और उसी सूची के आधार पर आगे काम होना है तो होता। हमारे पास में नहीं था कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वाला जिसके कारण कमीशन, तो हमारे जो ओबीसी के लोग सरकारी नौकरी में हैं वो कहीं उनके खिलाफ अगर इनजस्टिस होता है तो उनके लिए कोई फोरम नहीं था। ये फोरम बन जाता तो वहां वो अपील करते और इस कमीशन को जुडिशियल राइट होता तो वो बड़े बड़े हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बुला सकते हैं और बुलाते, उनसे पूछते और उनको
न्याय दिलाते। ओबीसी समाज के बहुत छोटी छोटी जो जातियां हैं, बहुत अल्पसंख्यक जातियां छोटी छोटी, उनके ऊपर अगर कहीं सामाजिक सोशल एट्रोसिटीज होता है, अन्याय होता है, तो उनमें प्रतिकार करने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, वो चुपचाप मौन रह जाते हैं। अगर ये कमीशन बनेगा तो कहीं चुपके से एक पोस्ट कार्ड भी कमीशन को लिख देगा तो कमीशन नोटिस लेगा, स्पॉट इंक्वायरी करेगा और उन लोगों को एक सुरक्षा और संरक्षण की भावना पैदा होगी मन के अंदर कि अब हमको देश में सुरक्षा और संरक्षण की भावना मिलने वाला है। ये नरेंद्र मोदी जी ने इसको किया, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी आजादी के समय से ही ओबीसी विरोधी रही है। उनको ओबीसी से नेतृत्व से उनको घृणा है, इसीलिए ओबीसी को टांग अड़ाने के लिए कालनेमी के जैसे अलग अलग अपने किसी तरह के संशोधन लाते हैं, जिससे लगे कि हम ओबीसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी के हित के लिए नहीं कर रहे हैं। संविधान को संशोधन को अटकाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनके अटकाने के बावजूद भी फिर प्रधानमंत्री जी करेंगे, लोकसभा से फिर पास करेंगे, फिर हम इसको आगे तक लाएंगे और जनता के बीच में ले जाएंगे। तो ये मैंने मोटा मोटी तौर पर हमने बताया कि हमको आप लोग भी लिख देते हैं पिछड़ी जातियां। हम पिछड़ी जाति नहीं है, हम पिछड़ा वर्ग हैं। हमारा ट्रेड है, हम अपने पेशे के कारण हमारा जात का नाम रख दिया गया है। पेशा के कारण ही जो पेशा से जुड़े हुए हैं, जिस काम से जुड़े हुए हैं, उसी के अनुरूप हमारी जाति रख दी है। पान पैदा करने वाला बरई होगा, पान बेचने वाला तंबोली होगा, तेल पेरने वाला तेली होगा, मिठाई पकाने वाला हलवाई होगा। तो हमारे पेशा से ही हमारी जाति हिंदुस्तान में बना दी गई, जो डॉक्टर लोहिया कहते थे। इसलिए हम बैकवर्ड क्लास हैं। हम पेशा से हिंदुस्तान में पिछड़े रहे, और चूंकि हमारी पेशावर में जो लोग लगे हुए थे, उन पेशा को हिंदुस्तान में नीच समझा गया, उनको कमजोर समझा गया, उनको समाज में अधिकार से वंचित रखा गया। आर्थिक अधिकार, हम जो ये पेशे वाले थे, हमारे आर्थिक अधिकारों को घेरे में बंद कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। अब उससे हम आजादी में निकल करके बाहर आए हैं, तो अब हम नए तौर पर इसमें बढ़ रहे हैं।